बड़ा कसमोकस है इस जमाने में, कहीं आने में कहीं जाने में। राजनीति में कौन किसका सगा है, सबने एक दूसरे को ठगा है। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। ऑफर इधर से भी है और ऑफर उधर से भी, पर चिराग पासवान किधर जाएंगे, आज सबसे बड़ा सवाल यही है। पर इससे भी बड़ा सवाल है कि क्यों चिराग पासवान के पास 10 सीटों के ऑफर के बावजूद वे इंडिया गठबंधन के तरफ नहीं जा रहे हैं। वे चिराग क्यों नहीं तेजस्वी के पाले में जा रहे हैं, आज ये भी एक बड़ा सवाल है कि तमाम कोशिशों के बावजूद चिराग पासवान को यदि एनडीए का मोह नहीं छोड़ रहा है तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। और आज जब हम एक दूसरे के सामने हुए हैं तो कई बातें होंगी जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में चल रहा है। कल पूरा दिन भाजपा के लिहाज से देखें तो बड़ा तकलीफ देह रहा इस मामले में कि कल कोर कमेटी की बैठक थी और उसे अपने साथियों को मनाना था। बजाते पटना से सम्राट चौधरी और विजय चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में बीएल संतोष, अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक हुई। कोर कमेटी की बैठक में बिहार पर विशेष रूप से चर्चा की गई और अपने साथियों के सीटों को समेटने का कोशिश किया गया, पर नतीजा अभी नहीं निकल पाया है। आज भी बैठक होने वाली है और आज के बैठक के बाद ये तय हो पाएगा कि असल में होना क्या है। नीतीश कुमार अपनी सीटों की सूची थमाकर विदेश चले गए और चिराग पासवान 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष पटना में बोल चुके हैं कि कम से कम 6 सीटों पर तो हम चुनाव लड़ने जा ही रहे हैं और हाजीपुर में तो चिराग पासवान का चुनाव लड़ना तय है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी अब क्या करेंगे, ये सब मंथन बीजेपी कर रही है। बीजेपी को अपने 17 सीटों पर भी चुनाव लड़ना है और उनके सांसदों की टिकट कटना भी तय है। इसीलिए बिहार की राजनीति में ज्यादा कसमोकस है और इन सबके बीच चिराग पासवान के इंडिया गठबंधन में जाने की जब जब खबरें उठती है तब तब एनडीए को सोचना पड़ता है कि आखिर चिराग यहां ठहरे हैं तो क्यों ठहरे हैं, कैसे ठहरे हैं, उनको कैसे रोका जाए। दरअसल नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते कि चिराग किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन में जाए। चिराग पासवान भी चाहते हैं, आप सभी जानते हैं, मोदी के हनुमान अपने आप को चिराग पासवान हमेशा से कहते रहे हैं और कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचे, खासकर बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचे, ऐसा काम चिराग पासवान ने अभी तक नहीं किया है। संयमित रहते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। तो ऐसी हालत में यदि राजनीति में कोई अपना सगा है तो उसको कैसे रोका जाए, अब ये सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान के पास जब इतना बड़ा ऑफर है, 10 सीटों की बात है, उन्हें 10 सीट देने के लिए भी यदि महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, तैयार है, तो फिर चिराग पासवान उधर जा क्यों नहीं रहे। इसी रहस्य को आज समझना है। तो इस रहस्य को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान के वोटर कौन है। चिराग पासवान के वोटर 6% यदि कहा जा रहा है तो ये 6% पासवान जाति और अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं।
इसके अलावे चिराग पासवान का वोटर सिर्फ वही नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। यदि विधानसभा के चुनाव को आप देखेंगे जो 20 में हुआ, तो आप पाएंगे कि अधिकांश सवर्ण जाति के वैसे लोग जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के वोटर हैं, उनकी द्वितीय वरीयता चिराग पासवान है। अब जदयू भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के वोटर का सेकंड वरीयता नहीं रह गया। आप यकीन मानिए, सूत्रों ने जो हमें खबर दी है और जो क्षेत्र से जो बातें आती है, उसके हिसाब से आप भी महसूस करते होंगे कि यदि बीजेपी, जदयू और लोजपा, इन तीनों के प्रत्याशियों में जब बात होगी, तो बीजेपी के बाद अभी के समय में लोग लोजपा राम विलास के साथ जाना पसंद करेंगे, भाजपा के समर्थक। क्योंकि अब ये लोगों को लगने लगा है कि चिराग पासवान ज्यादा नीतीश कुमार से करीबी हैं बीजेपी के और ज्यादा शुभचिंतक हैं। तो यदि जदयू और लोजपा में लड़ाई होगी, तो बीजेपी के समर्थक वोट, यकीन मानिए, जदयू के साथ नहीं जाने वाले हैं। यदि वहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, तो वो लोजपा राम विलास के साथ हंसी खुशी जाएंगे। और यही समीकरण चिराग पासवान समझते हैं। वो जानते हैं कि उनका वोटर कहां है, कौन उन्हें अपने दिल में बिठाकर रखा है, और इसी बात को लेकर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि उनका जो अपना वोटर है वो कभी इंडिया गठबंधन के साथ उतना इंटैक्ट नहीं रह पाएगा जितना इधर है। तो इस स्थिति में चिराग पासवान जा नहीं पाते और लोग सोचते हैं कि 10 सीट मिल रहा है, यहां तो 5 और 6 की ही बात चल रही है, उसमें से भी कम होने वाले हैं, 3 की बात चल रही है, 2 की बात कोई कोई कर रहा है। तो फिर चिराग पासवान इतने देर तक रुके क्यों हैं? तो चिराग पासवान के रुकने का यही कारण है और इसके लिए चिराग पासवान बाज़ाब्ते रणनीति बना रहे हैं। आप यकीन मानिए, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बता दिया गया है कि चिराग पासवान 6 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे हाजीपुर से भी चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो गया है और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। इसके अलावे वैशाली में एक सभा कर रहे हैं चिराग पासवान और उस सभा में अपना जन समर्थन दिखाने वाले हैं। और यकीन मानिए, 10 तारीख को जो सभा होने वाली है, उसके बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। 6 सीटों पर उनको प्रत्याशी उतारना है और इसके लिए वे मन बना चुके हैं और यदि जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जहां जहां जदयू के कैंडिडेट होंगे, वहां चिराग पासवान अपनी प्रत्याशी उतार देंगे और आप यकीन मानिए कि कई सीटों पर चिराग पासवान विजयी भी हो जाएंगे। वे इस बात को भी सोच रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में कोई भला क्यों जाएगा इंडिया गठबंधन में, क्योंकि देश के चुनावी हवा और चुनावी फिजा को भी चिराग पासवान समझ रहे हैं। तो यही बात है, दरअसल अंदर की बात यही है जिसे मैंने आपको बताया। अब क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, चिराग पासवान चले जाएंगे, चिराग पासवान के पास ये ऑफर आ गया, चिराग पासवान की बात नहीं बन रही है। ये सभी बात चिराग पासवान भी समझ रहे हैं और जब उन्होंने इस बात को समझा है तभी अब तक एनडीए में रुके हुए हैं, वरना कोई दूसरा नेता होता तो कब का उधर चला गया होता। तो अब देखिए चिराग पासवान क्या करते हैं, भाजपा के उन सांसदों का क्या होता है जो अभी तक इस संशय में है कि उनका टिकट कट जाएगा या उनको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, इस प्रतीक्षा में वे बैठे हुए हैं। हालांकि सभी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में
लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, सबको मना रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये संशय है कि आखिर फैसला होगा क्या। और जिस तरह से बीजेपी ने टिकट काटी है अपने सांसदों का, तो सबकी सांसें फूली हुई है। उधर इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, वो भी प्रत्याशियों का चयन कर रहा है। धीरे धीरे प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एक दूसरे पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है राजद, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा मारामारी नहीं है, सीटों को सुलटा लिया जाएगा। वहां केवल दो गठबंधन है, एक वाम दल है और एक कांग्रेस, और तीसरा तो राजद है। सबसे शक्तिशाली पार्टी के रूप में राजद बिहार में है, इस बात को सब जानते हैं। और जब तालमेल बनेगा तो वो चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। तो अभी राजद वेट एंड वॉच की स्थिति में है, देखना चाहता है कि चुनावी मैदान में कौन कौन सामने आ रहे हैं। वैसे अंदर अंदर राजद की भी तैयारी चल रही है। अधिकांश प्रत्याशियों को बता भी दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कीजिए, आप अपने कार्यों में लग जाइए। तो चलिए क्या होता है, आज दिन भर हमारी नजर इन सभी खबरों पर बनी रहेगी। आपसे मिलते रहेंगे, आपको चुनाव से संबंधित खबर बताते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।